मई 2026 का साल का 5वां महीना आ गया है, जो कि इस साल का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में 5 पावरफुल योग जो हैं वो कुंडली में बन रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, ये महीना रिजल्ट का महीना रहेगा। लेकिन डेफिनेट है, ये रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, मतलब कि सभी लोगों का एक सा नहीं होगा। कुछ लोग डिस्टिंक्शन में पास होंगे, तो कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन से, तो कुछ लोग फेल भी होंगे। कुछ लोगों को राहत मिलेगी कि चलो फाइनली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तक चीजें जो हैं वो अटकी हुई हैं। इस महीने की एनर्जी ही कुछ इस तरीके की है कि कंफ्यूजन जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में और ज्यादा बढ़ेगा, तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन एकदम क्लियर होगा और लाइफ जो है उनकी पटरी पे आएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है वो प्राप्त होगा। इस जन्म का भी हो सकता है, मतलब कि पिछले कुछ सालों का भी अच्छे कर्म जो आपने करे हैं उसका फल आपको इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। और इस महीने के कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सब ठीक है। इस महीने बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। इनफैक्ट आपकी अगर कोई बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो वो भी सरफेस पे आएगी, जिसमें आप वर्क करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पैसों का भंडार भी इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन डेफिनेट बात है कि एक्सपेंसेस भी आसमान को छूने वाले हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी हेल्प करेंगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। चलिए विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस महीने का आपका राशिफल क्या कहने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं आपके बारे में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और इस महीने कौन सी ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इनफैक्ट अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट योग जो इस महीने होने वाले हैं 2026 मई में, जिसमें सबसे पहला योग है बुध आदित्य योग, जो पहले बनेगा मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। उसके बाद 11 तारीख तक मंगल और शनि दोनों की युति रहेगी, जिससे यम योगा भी कुंडली में बन रहा है। 14 मई के बाद गज लक्ष्मी महायोग बनेगा, जब जुपिटर और शुक्र जो हैं वो दोनों गुरु एक साथ युति करके बैठ जाएंगे। और 29 मई के बाद मरकरी जब जुपिटर और शुक्र के साथ बैठ जाएगा तब बनेगा सरस्वती योग और महालक्ष्मी योग। और 11 मई से 15 मई तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है जो कि 4 दिन का बनेगा। ये बनेगा मंगल आदित्य योग, जो सभी लोगों की कुंडली में बन रहा है। अब समझ लेते हैं मई मंथ की जो प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले शनि देव जो हैं पूरा महीना मीन राशि में ही रहने वाले हैं। जुपिटर भी पूरा महीना इस वक्त मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरा महीना कुंभ राशि में रहेंगे और केतु पूरा महीना सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ मरकरी मतलब बुध इस महीने 3 राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले वो मेष राशि में रहेंगे 9 मई तक। उसके बाद 10 मई को वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और 29 मई को वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर देंगे, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर और वीनस बैठे हुए होंगे। मंगल देव जो हैं वो 10 मई तक शनि देव के साथ मीन राशि में रहेंगे और 11 मई को वो अपनी खुद की राशि मतलब मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 13 मई तक वृषभ में रहेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव 16 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये थी इस महीने की सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि गोचर में होने वाली है। कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए अगर हम बात करते हैं हेल्थ वाइज, तो आपका 15 मई से पहले थोड़ा सा इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है। थकान, स्ट्रेस, स्किन इश्यूज, इन्फेक्शन या हेडेक जैसी इश्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो टाइम है आपका मिड मई के बाद आपका टाइम जो है हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक रहेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखते हैं, स्पेशली अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो, और ओवर ईटिंग से आपको बचना है। और 15 मई के बाद हेल्थ इंप्रूव भी होगी और एनर्जी भी काफ़ी बूस्ट होगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो फोकस थोड़ा सा इस समय डिस्टर्ब हो सकता है, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो एडमिशन, कोचिंग या किसी भी तरीके का डिसीजन अगर आपको लेना है अपने स्टडीज से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो बेटर है 15 मई के बाद लीजिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से आपको कुछ नुकसान
नुकसान भी हो सकता है। लव लाइफ की बात अगर कहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर के में थोड़ा सा एग्रेशन, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या किसी बात पे ओवर रिएक्शन भी हो सकता है, या फिर कोई पिछले टाइम से कोई ऐसी बात चल रही थी वो इस समय एकदम से उजागर होगी, जिसकी वजह से आप लोग के आर्गुमेंट होंगे। तो 10 और 11 के टाइम 10 और 11 मई तक किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट में मत फंसिएगा, बेटर है उस चीज़ों को इग्नोर करिएगा। उसके बाद का टाइम जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और जो भी शब्द आप बोलें तो थोड़ा सा तोल मोल के बोलेंगे, तो आपके रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 7th हाउस में शनि और मंगल दोनों ही बैठे हुए हैं, जो कि रिजल्ट ऐसा ही देते हैं कि दोनों पार्टनर्स में एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट, इन सब के चांसेस हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो पार्टनर आपका थोड़ा सा इस समय ज़्यादा एग्रेसिव या गुस्सा दिख सकता है। आपको इस समय एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी खराब है, और मई 12 से पहले स्पेशली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा अनबन हो जाएगी। उसके साथ साथ पार्टनर की हेल्थ में थोड़ा सा स्टमक इश्यूज हो सकता है, उसका ध्यान रखना है, स्पेशली मई 10th और 11th तक में। उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं सिचुएशन सही हो जाएंगी। अगर भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे है। शुक्र जो भाग्यस्थान का लॉर्ड है वो आपके भाग्यस्थान में बैठा है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली लक आपको मिलेगा, और आपका भाग्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। भाग्य आपका साथ देगा, मतलब जितने भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी आएंगे अगर आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो भी आप यहाँ पे आप किसी भी तरीके का काम करेंगे तो भाग्य आपकी हेल्प करेगा। इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट या नया काम या कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी शुभ काम करेंगे तो आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस भी आपका रहेगा। करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 10th हाउस में है, जो कि स्ट्रॉन्ग करियर सपोर्ट भी दिखाता है, बुध 15 मई के बाद 9th हाउस में चला जाएगा, जो कि ग्रोथ दिखाएगा। इनफैक्ट आपका फोकस जो है अपने वर्क एरिया में ज़्यादा इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है। पॉसिबिलिटी है कि जॉब से रिलेटेड आपको ट्रैवल हो, मीटिंग्स हो, और नए लोगों से आप मिलें, जिससे आपको प्रॉस्पेरिटी मिले और ऑफिस में आपका नाम हो। अगर आप टीचिंग फील्ड, कंसल्टेशन में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में हैं तो ये टाइम डेफिनेटली आपके लिए करियर ओरिएंटेड ग्रोथ वाला जो है ये समय हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ मिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा, स्पेशली 15 मई से पहले थोड़ा सा वीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है नौकरी पेशा के हिसाब से। जॉब में चीज़ें अच्छी हैं, बट बिजनेस में आपको थोड़ा सा मिक्स मिलेगा। लेकिन 15 मई के बाद चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होंगी, स्टेबिलिटी हाई होगी, और आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट होगी। जो लोग काफ़ी टाइम से स्लो फेस कर रहे थे, मोटिवेशन उनकी लाइफ में नहीं मिल रहा था, उन सबको मोटिवेशन मिलेगा। एक तरीके का अचानक सा आपको इंटरनल जो है वो कुछ करने का मन करेगा, और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। तो आपने लास्ट वीक में जो भी फील किया था, मतलब कि कोई लर्निंग पावर आपकी बढ़ नहीं रही थी, या आप जल्दी से कुछ सीख नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, देखिएगा चीज़ें आप सीखने लगेंगे, और आपके दिमाग में भी चीज़ें बैठनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये कि जब आप कोई चीज़ कोशिश करते हैं और उसका आपको रिजल्ट मिलता है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल और सूर्य का एक कॉम्बिनेशन होगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएगा। उसके बाद मरकरी के संग सूर्य का बुध आदित्य योग बनेगा। तो ये एक इतना पॉजिटिव योगा बन रहा है आपकी कुंडली में कि 2nd हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस में, जो कि लक आपके फेवर में रहेगा, स्पेशली मॉनेटरी गेन्स आपको मिलेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपको इस महीने पूरा मिलने वाला है। बस कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इस टाइम एक चीज़ और है कि अगर वर्क प्लेस में बहुत टाइम से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सोशली अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस टाइम आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये टाइम गोल्स अचीव करने का है, टारगेट अचीव करने का है। अगर कोई टारगेट है तो उसको ऑर्गेनाइज करिए, उसको बनाइए और आगे जाके अचीव करिए। ये टाइम आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ओवरऑल मई 2026 का मंथ जो है कन्या राशि वालों आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, बट कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है आपको, अगर आप वो ध्यान रखेंगे तो महीना आपका काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा। जैसे 15 मई से पहले थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, खाने पीने चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली ट्रेवल करते समय कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं खानी है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूँ कि 15 के बाद अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आपका भाग्य आपके लिए पूरा पूरा आपको साथ देगा, आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद लव में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पॉसिबल है, तो इसलिए थोड़ा सा अर्ली में, मतलब 11th-12th में तक आपको बच के रहना है। मैरिड लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। लक आपका सुपर स्ट्रॉन्ग रहेगा, करियर ग्रोथ रहेगा, और बिजनेस में आपको मिड टाइम में, मतलब कि
आफ्टर मिड मंथ आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस महीने स्पिरिचुअल बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहली बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। पॉसिबल हो तो 5 बार, नहीं तो 1 बार कम से कम, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से दूर रहेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मई और जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वक्त सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। इसके लिए मंदिर में या पब्लिक प्लेसेस में वाटर कूलर अगर पॉसिबल हो तो लगवाइए, नहीं तो ठंडा पानी होता है, शरबत होता है, शिकंजी, छबील, मठा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। अगर टाइम का आपके पास अभाव है और उतना समय नहीं है तो बेटर है ये सब चीज़ें खरीद के आप मंदिर में भी दे सकते हैं, जिसकी प्रसाद के रूप में लोग जो है वो सेवन करें और आपकी तरफ से एक काइंड ऑफ डोनेशन हो जाए गर्मी के टाइम का। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप सबके लिए। केतु भी मघा नक्षत्र में है, तो इस समय जितनी पॉसिबिलिटी हो दान पुण्य करेंगे, पितरों के नाम का दान पुण्य करेंगे, आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो पानी बराबर डालें। उसके साथ साथ कहीं पे भी जहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, एक मिट्टी के पात्र में वहाँ पे उसमें जल भर के रख दीजिए, जिससे कि पेड़ों को भी पानी मिलता रहे और जो पशु पक्षी हैं उनको भी पानी मिलता रहे। ये सबसे अच्छा इस समय शुभ रहेगा आप सब लोगों के लिए करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। आशा करती हूँ ये गाइडेंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।